हमने पहला लेक्चर जो एसएचएम का मैंने जो इंट्रोडक्शन ऑफ एसएचएम में वो डिफाइन किया था कि आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। उससे रिलेटेड दो और मोशन के बारे में पढ़े, जैसे जो पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। फिर कंडीशन ऑफ द एसएचएम क्या था। तब कंडीशन ऑफ एसएचएम में हम एक चीज़ डिफाइन किए थे, जो वेक्टर फॉर्म में F - k × x। ये क्या था हमारा, ये मेन चीज़ हम ड्राइव किए थे। यदि ये कंडीशन होल्ड्स कर रहा था उसको हम बोल देते थे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो बॉडी या वो पार्टिकल। यदि ये कंडीशन का होल्ड्स कर रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसको हम और डिटेल में क्या बताए थे, क्या क्या मोशन होल्ड्स करना चाहिए। हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, सॉरी उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, ऑसिलेटरी हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। ये तीन कंडीशन होल्ड्स करेगा तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इस तीनों कंडीशन को मिला के कंबाइंड करेंगे तो हमारा ये कंडीशन आया था। ओके, जहाँ पे ये एप क्या डिनोट करता है, ये एप नेट रीस्टोरिंग फोर्स ऑन बॉडी। बॉडी होगा तो बॉडी, पार्टिकल होगा तो पार्टिकल। एक्स क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। के क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट। और हमारा निगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है, मतलब मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम समझ सकते हैं। इसके बारे में हम इसको डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे, एनालिसिस ऑफ द एसएचएम यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों। हम क्या करते हैं एसएचएम, सबसे पहले एक स्प्रिंग बॉडी सिस्टम लेते हैं। एक बॉडी हो गया, ये अभी क्या है, नेचुरल पोजीशन पे है, नेचुरल मीन पोजीशन पे, NLP नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है। ओके, स्प्रिंग है। अब हम यहाँ से एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं, इसको हम समझते हैं। पहले इस मोशन को कंप्लीटली एक एनालिसिस करते हैं। जब ये पार्टिकल को, स्प्रिंग को, इस बॉडी को हम यहाँ पे ले गए, जब इस बॉडी को हम यहाँ पे ले गए, हम x का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पार्टिकल का x का डिस्प्लेसमेंट दिए, तो ये बॉडी क्या हो, इसमें फोर्स लगेगा और अपने नेचुरल मीन पोजीशन पे आने के ट्राई करेगा। वो आएगा भी, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर भी इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन के वजह से इस स्प्रिंग को कुछ ना कुछ कंप्रेस करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर स्प्रिंग इसको बाहर धकेलने की कोशिश करेगा, फिर अपने यहाँ से आगे जाएगा, तो ये मोशन होते रहेगा। तो कैसे होगा, ये चारों स्टेप हम बता सकते हैं वैसे, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, जब ये इस पाथ पे दिखाते हैं, पार्टिकल क्या होगा, पहले यहाँ पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे आया, अब उसी पाथ पे रिटर्न होगा। तो मतलब घिच-पिच ना हो जाए, देखने में अच्छा ना लगे, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है वैसे, इसीलिए हम सेपरेट करते हैं। मान लेते हैं ये पाथ यहाँ से फिर दूसरे पाथ पे वो आएगा, मतलब गया यहाँ पे,
फिर आया यहाँ पे मीन पोजीशन पे आ गया, फिर एक्सीलरेशन के वजह से यहाँ पे आया, फिर अब क्या करेगा, फोर्स की वजह से यहाँ पे जाएगा। एक कंप्लीट मोशन को एनालिसिस किए, ये पाथ 1 है, ये 2 हो गया, मोशन 3, पाथ नहीं, पाथ सेम ही है, मोशन 4, 4 हम अलग अलग मोशन को हम एनालाइज करेंगे इस SHM में। तब उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस कैसे है, इसको हम और सिंपल से एग्जांपल करेंगे। देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया तो मोशन 1 हुआ, फिर यहाँ से इसी पाथ पे रिटर्न यहाँ आएगा दूसरा, फिर फोर्स की वजह से यहाँ पे जाएगा, फिर फोर्स की वजह से यहाँ पे आएगा। तो एक कंप्लीट गया, फिर आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से आया। तो ये 4 डिफरेंट टाइप का मोशन था, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे अभी, डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें हम कुछ ग्राफ चार्ट बना लेते हैं, कुछ हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। चार मोशन है, 1 2 3 4। हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले इसमें हम कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे। क्या, इसको हम बोलते हैं पोजीशन x, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। ये 4 चीज़ का हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब डायरेक्शन वाइज, और कुछ नहीं। अब इस डायरेक्शन में हम जनरली पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, मतलब एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स यदि राइट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, इसके अपोजिट होगा तो निगेटिव मानेंगे, क्योंकि इसी पाथ में वर्टिकल तो हो नहीं रहा, उसकी जरूरत भी नहीं है। जब बॉडी यहाँ पे गया, इसको हम इसी में दिखाते हैं, जब बॉडी यहाँ पे गया तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ बढ़ा, तो हमको क्या महसूस होगा कि मेरे हाथ को कोई खींच रहा है, यानी कि खींचेगा कब, जब नीचे इधर फोर्स आएगा, फोर्स इधर लगेगा। और हम जानते हैं जिधर फोर्स होता है उधर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हो गया। अब मोशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम देते हैं ए और बी, ए से बी। ओरिजिनली तो बॉडी यहाँ पे था, गया कहाँ, बी पे, तो मोशन किधर हुआ, राइट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होगा, राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट किधर गया, ये तो राइट डायरेक्शन ही तो हुआ है, एक्स राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। फोर्स हमारा अपोजिट है, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्या होगा, निगेटिव। जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, निगेटिव। वेलोसिटी क्या, पार्टिकल मूव जिधर किया, जिधर मोमेंटम होगा, तो मूव तो इधर कर रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। देखो, फर्स्ट केस को मैंने एनालिसिस किया, फर्स्ट पाथ, मतलब जो ब्लॉक यहाँ से हम स्ट्रेच करके यहाँ पे गया, अब ब्लॉक यहाँ पे है, समझ जाओ। अब किस पाथ पे आ गए, हम 2 पाथ पे आ गए, उस केस की बात कर रहे हैं। तो फोर्स खींच डायरेक्ट, जाते वक्त यहाँ से जब खींचते वक्त भी फोर्स तो इधर लगेगा, आते वक्त भी यहाँ से यहाँ तक फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्ले। अब बॉडी यहाँ से यहाँ नहीं सोचना है, बॉडी यहाँ से यहाँ सोचना है, यहाँ से यहाँ आ रही है, लेफ्ट डायरेक्शन ही होता है, निगेटिव। एक्सेलरेशन भी उधर होगा, निगेटिव। अब वेलोसिटी हमारा निगेटिव, लेकिन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हुआ कि राइट, जब भी हॉल पोजीशन, 1 मोशन, सेकंड पाथ पे भी पार्टिकल हमारा क्या होगा, राइट डायरेक्शन में ही है, ये पॉजिटिव होगा, डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में होल मोशन ऑफ ड्यूरिंग द 1 पाथ 2 पाथ हमेशा तो राइट साइड ही है, राइट साइड तो पॉजिटिव है ना, तो हमारा पॉजिटिव होगा। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में, 1 और 2 पाथ पे तो निगेटिव, एक्सेलरेशन जिधर हो निगेटिव। वेलोसिटी, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो राइट साइड पॉजिटिव। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, जब पार्टिकल यहाँ गया तो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, डायरेक्शन तो लेफ्ट साइड, इसलिए निगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट, जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा अपने फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा, जब यहाँ पर रहेगा फिर भी फोर्स क्या रहेगा, नेचुरल पोजीशन पे होगा। अब ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा जो फोर्स होगा जब यहाँ पे होगा, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, जब कंप्रेस होगा तो ध्यान रखना, ये नेचुरल पोजीशन है, जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो ये कंप्रेस हो गया, थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दे दिए एक्स तक,
तो फोर्स क्या होगा, इसको धकेलना चाहेगा ब्लॉक को, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारा, फोर्स राइट डायरेक्शन। एक्सीलेशन भी क्या होगा, उधर होगा, जिधर फोर्स लगता है उधर तो ही एक्सीलेशन हो जाएगा। ओके, अब मेरा ये ब्लॉक जब राइट डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मूव तो कर रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है पार्टिकल, यहाँ तो जा रहा है, राइट डायरेक्शन ही तो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, मीन पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन तो निगेटिव होगा। फोर्स हमेशा राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव। तो ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब फोर्थ पाथ में जब यहाँ पार्टिकल यहाँ पे आ गया बॉस, अब देखना पूरा कंप्रेस हो गया है, अब तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब बॉडी यहाँ से मीन पोजीशन पे जाएगा। जब यहाँ से मीन पोजीशन पे जाएगा, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, बट एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अभी भी जा तो रहा है इधर, लेकिन लेफ्ट साइड ही तो है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, निगेटिव। ये निगेटिव, फोर्स भी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। देखो हम चारों केस का एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, पोजीशन का हम एनालिसिस कर लिए। ओके, अब हम इसके जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम एक इक्वेशन पढ़ रहे थे एनालिसिस करके, F इजिकल टू माइनस के इंटू एक्स। ओके, यही हो गया। अब हम क्या करेंगे, जनरली हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। जब मैग्नीट्यूड वाइज करें वेक्टर एफ नेट जो होगा माइनस के इंटू एक्स हो गया। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, न्यूटन्स के लॉ के अनुसार क्या होगा, माइनस के इंटू एक्स। अब इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेलेरेशन को उस साइड भेज देंगे, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ओके, और इस टर्म को हम एक नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, के बाई एम। इसका मतलब ओमेगा इजकल टू क्या होगा, अंडर रूट के बाई एम। और ये ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें पुट करते हैं एक्सेलेरेशन इजकल टू माइनस, इसको बराबर में क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब एक्सेलेरेशन यदि ये एक्स का फंक्शन है तो एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इजकल टू 0। यही तो है, ये क्या इक्वेशन आ गया हमारा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेकेंड ऑर्डर, और डिग्री क्या है 1, डबल डिफरेंशिएशन है ना, ऑर्डर क्या होगा सेकेंड, और डिग्री कितना है 1। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको 11th-12th में नहीं पढ़ना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कब सीखेंगे, जब ग्रेजुएट करोगे, जब बीटेक करोगे या जाएगा तो वहाँ पे आप पढ़ोगे। तो इसका डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स का फंक्शन है ना, तो ये एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है। इसको यदि सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन के यदि सॉल्व करोगे तो हमारा ये इक्वेशन है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या टाइम पीरियड। ओके, अब उसके बाद इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन यही कैसे हो गया। तो प्रूव करने का दो तरीका, या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये दिखा दो, या ये इक्वेशन को सॉल्व करके ये दिखा दो। यही दो तरीका हो सकता है ना। लेकिन इससे सॉल्व करने में हम तो बोले थे ये डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर, तो डायरेक्ट हम बताए नहीं, तो डायरेक्ट इसको हम सॉल्व किए, वैसे हम सॉल्यूशन बता दिए। लेकिन हम यहाँ से तो यहाँ जा सकते हैं, कैसे, इसको हम प्रूफ बताते हैं।
x इजकल टू क्या है, तो दोस्तों हम पढ़े थे a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको डिफ्रेंशिएट करो dx अपॉन dt। ए तो कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा तो आ जाएगा बगल में, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, माइनस एक ओमेगा और आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है, फेज, तो वो कांस्टेंट है। ओके, अब x इजकल टू क्या होता है दोस्तों, ए साइन ओमेगा टी, ए तो यहाँ चल जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी को क्या बोलते हैं, x, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या आता है, इसी को तो बोलते हैं एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। देखो ये इक्वेशन आ गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यही होगा। ओके, अब ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द जो बॉडी होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे अभी हमने जब ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम लिए थे, ये जो मेरा मीन पोजीशन है, तो जब बॉडी को स्ट्रेच करके यहाँ पे ले आए थे, तो मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लाइन तो है, एक्सट्रीम पॉइंट तो है, एक्सट्रीम पॉइंट है, ये क्या मीन पोजीशन। तो दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन एक्सट्रीम और मीन पोजीशन, हम राइट साइड के एक्सट्रीम दिखाएं, लेफ्ट साइड भी जैसे होता था ना, चार मोशन दिखाए थे, 1, फिर यहाँ 2 गया, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, ये मीन पोजीशन है, ये दोनों हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या, एम्पलीट्यूड। ये ना 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ये 1 मोशन, सेकेंड मोशन, थर्ड मोशन, फोर्थ मोशन, यही तो हमारा एम्पलीट्यूड है। ओके, तो ये जो मीन पोजीशन है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या दिख रहा है, मीन डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे इधर बात कर लो चाहे इधर, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, ठीक है, टाइम पीरियड, ये ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में बता दें। अब हम इसके बारे में दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कशन स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ से, टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड के बाद सारी चीज़ डिस्कशन कर देंगे, तो आपका ये SHM का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे तो वो आप तक पहुँच जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं बात होगी, सिर्फ कंटेंट की बात हो रही है दोस्तों। आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो जाएगा, ये समझ जाओगे तो बेनिफिट है। इसमें घटा क्या है, इसमें पैसा थोड़ी ना लग रहा है। यहाँ पे तो आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है, उस कंटेंट के अनुसार अपने प्रिपरेशन का और बूस्ट करिए। जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़िए, पढ़ते रहिए। लेकिन इस चैनल पे इस तरह का जो भी जो टफ कंसेप्ट है, उसको हम इजी वे में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आपको क्लैरिटी नहीं हो, तो वो टॉपिक हम डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि फिजिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स के भी कभी कभी, जो भी रेगुलर बेसिस पे हम वीडियो सीक्वेंस वाइज डालने की कोशिश करेंगे। मेरे को जितना टाइम अलॉट करेगा, उस टाइम के अनुसार हम इस पर अपलोड करते रहेंगे। ओके दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल फ्रेंड्स ऑल्सो, विथ फ्रेंड्स ऑल्सो। फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले कि इस चैनल पे कुछ डेडिकेटेड टाइप का, कुछ जो लेंदी टॉपिक है उसको इजी वे में डिलीवर किया जाता है इस चैनल पे, डिफरेंट कंटेंट। ओके दोस्तों, थैंक यू।